रोए गई नारे धड़क गए आंसू, कहने लगी अपने पिता के पास में पहुंच गई, आंसुओं से साड़ी को भिजो दिया, चोली दामन को भिजो दिया और पिता के पास पहुंच गई। कहने लगी पिता, अच्छा अरे जब तूने मैं बरी करी हूं जाकर के अपने टापू में जाके सो गई। इनको अलग ही रही टापू। हाँ, ये संगीत की बात है। संगीत की कैसे? नहीं तो टापू नहीं कहा जाता है, आजकल तो बेडरूम कह देते हैं। अच्छा। लेकिन ये बेडरूम हमारे देश की भाषा नहीं है, तो? हमारे देश की मातृभाषा है। हमारे देश की बात तो कुछ अलग है। भारत देश के बच्चों को संस्कृत विद्यालय में पढ़ाया जाता था, ऋषियों की संतान होती थी, वेद और वेदांतों का अनुसरण के कराया जाता था। यह भारत देश ऐसा था, आर्यवर्तांत भरतखंड है, ये आर्यों की भूमि है भारत देश, जिसमें ऋषियों की संतान है और हमारी संतान गुरुकुल में पढ़ा करती थी। ठीक है, जहां जब अपने बेटे को पिताजी आवाज देते थे कि बेटा रामू या रामदयाल या तेजपाल या हरि सिंह या नंदलाल कुछ भी, तो बेटा जवाब देता था जी पिताजी। यह हमारे देश की परंपरा थी। अच्छा, हमारे देश की संस्कृति थी। ठीक बात। बेटा जवाब में कहता था जी पिताजी। लेकिन आज पिताजी ना कहे। आज आप जितने लोग स्टूडियो में बैठे हैं, कोई भी कह सकता है हाथ ऊंचा उठा करके मेरा बेटा मुझसे पिताजी कहता है। चली गई वो भारत की परंपरा, पिताजी का नाम छूट गया, पिताजी का शब्द छूट गया, असभ्यता हो गई है इस देश में। तो अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं पापा जी। पापा जी क्या मतलब? पापा जी का अर्थ कोई जानता ही नहीं। पापा जी कैसे कहते हैं? क्या अर्थ है भाई? पापा जी कहते हैं डबल पाजी से। डबल पाजी से कैसे? अगर कोई बच्चा का अपने कहे पाजी कहे तो समझो एक पाजी को बनो, और कोई कहे पापा जी तो मतलब दो पाजी इनको एक बनो है। अच्छा, लेकिन अब पापा जी भी ना रहे, अब क्या रहा है? अब है डैड। डैड को मतलब मेरे को अब बहुत बढ़िया है भाई, जल्दी सफाई हो। देख लो ये भारत देश की। और सजनों, जो सोनाटा कैसेट पर हमारे ढोला की फिल्म देख रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं हरिराम गुजर आपसे, अगर आपको अपना परिवार सब बनाना है, आपको अपना आदर्श परिवार बनाना है, तो आपको घर में से एक चीज दूर हटानी होगी। वो क्या है? अगर आपको अपनी संतान शर्मदार बनानी है, आपको अपनी संतान आदर्श बनानी है, तो आपके घर से एक चीज हटानी होगी, और उस चीज का हटाना बहुत ही कठिन है। वो क्या चीज है? टेलीविजन। क्यों? अगर टेलीविजन को घर से दूर हटा दोगे तो आपकी संतान आदर्श बन सकती है, लेकिन ये असंभव है, संभव नहीं। देख लीजिए, हमारी जवान बेटी, हमारे जवान बेटे एक जगह बैठ जाते हैं, लाइट का स्विच ऑन किया, टेलीविजन का वॉल्यूम खोला और गाना निकल के आ गया। कैसे आया? आज टेलीविजन पर नजर डालिए, कैसे अभद्र प्रदर्शन आ रहे हैं। किसी हीरो को आपने छोटे कपड़ों में नहीं देखा होगा, और किसी हीरोइन को आप आजकल पूरे कपड़ों में नहीं देखते हो। ये हमारे देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं। मैं सोनाटा कैसेट ढोला की फिल्म के द्वारा आपसे गुजारिश करता हूं, आप आदर्श संतान बनाओ, आदर्श परिवार बनाओ, और टेलीविजन को दूर धर दो। बड़े बूढ़े ऐसे गाने जो आ रहे हैं, इनसे हमारी संतान बिगड़ रही है। अच्छा, मंजानी बड़े बूढ़े, लेकिन मानेगा कोई नहीं। शायद जितने लोग हमारा कैसेट पर ये ढोला सुनेंगे, वो सभी ये कहेंगे कि हरिराम तो पागल है, बेवकूफ है ना। अरे चलते हुए संसार के संचालन के विपरीत बात कर रहा है। मान जाएंगे बहुत, लेकिन असल तो यही है जिसको मैं कह रहा हूं। मेरे सजनों, आपकी नजर को ढोला के तारों से जोड़ देता हूं। और कभी लोगों ने कहा है, क्या कहा? क्या बात है? राज वही जा में राम बसे, और ध्यान वही जो ईश्वर के धरे को। ठीक बात है? नारी वही पति के संग रहे, और पुत्र वही जो पिता के कहे को। हरि राम विचार करो नंदलाला, अरे समय नहीं अब साच कहे तो। क्या तो बात तो ये है। कौन सी? इस
तो समय जरूरत है क्या? भारत में वीरों की, इस समय जरूरत है। भारत में वीरों की इस समय जरूरत है। भारत में वीरों की इस समय जरूरत है। देखिए, इस समय भारत को बड़े बड़े वीर और विद्वानों की जरूरत है दोस्तों। वो कैसे? अगर मेरे देश के 5 डिपार्टमेंट सुधर जाए तो देश वास्तव में सोना हो जाए। वो 5 कौन कौन से तो हैं? खाली लिखते हैं हमारे भारतवासी अपने बस ट्रक गाड़ियों के ऊपर का मेरा भारत देश महान है, लेकिन महान नहीं। महान हो सकता है। महान हो सकता है अगर 5 डिपार्टमेंट सुधर जाएं तो। वो कौन कौन से हैं? मास्टर, पटवारी, पुलिस, फौज के सिपाही को 10,000 से कम ना वेतन मिलता हर एक भाई को। देख लेना मास्टर की रोजाना पढ़ाई को, पटवारी भी सख्त करे अपनी कार्रवाई को। पुलिस का सिपाही जेल भेजे आता ताई को, यहाँ वहाँ कहीं पर ना रहने दे अन्यायी को। फिर तो सारे जान जाए खुदा की खुदाई को। फिर तो सारे जान जाए खुदा की खुदाई को। फिर तो सारे जान जाए खुदा की खुदाई को। जाट गुजरे राजपूत पंडित नहीं खाती कोई, मानव जाति से बढ़ करके और नहीं जाति कोई। पार्टी में जाके अगर गंदे राग गाती कोई, उन दुष्टों के ऊपर छोड़ो दीजिए खुली हाथी कोई। वेद का प्रचार करो, दया धर्म की कीजिए बात। हरि राम कहता सोना कैसी में जोड़ के हाथ। बात में ईमान लीजिए, धर्म का निभाओ। बात में ईमान लीजिए, धर्म का निभाओ। बात में ईमान लीजिए, धर्म का निभाओ। इस समय जरूरत है भारत में वीरों की, इस समय जरूरत है भारत में वीरों की, इस समय जरूरत है भारत में वीरों की, इस समय जरूरत है। बेटी ने कह दिया कि पिता जब तूने मुझे बरी किया है सो सपना देखो। सपने में आयो कि बिन मोशन को पट्टा, अच्छा। कंधा पे लाल दुपट्टा तेरे महल पे आयो एकदम ते और आयो। वह देख फटी मेरी छतिया तेरी दूर फेंक दी। पटिया दरवाजे के सोमन की सिला लग रही, पकड़ के फेंक दी जैसे छत पे केला फेंक दिया हो। अच्छा। पटिया खोल के भीतर आयो। बड़े झूठे जाल के साथ अपने बाप के काल पूछ रही है मरेगा कैसे पिता है? क्या कहने लगी? और दाना बोलो फिर क्या हुआ तेरे सपने में बेटी? बन के तेरी सिला उठा करके दूर फेंक दी। अच्छा। महल में आए हो, फिर छोटी रोस लटक गए केरा और मेरे जबरदस्ती पार ली। फेरा क्या है वो बाबा बात में सपने में? फिर है? फिर क्या हुआ? मेरे महलन में चढ़ी आयो, बन गयो सास को जायो। हाँ मेरे बन गयो बलम हजारी, मैंने माला नार में जारी कोई ऐसी कर गयो करनी वो मेरे बरना में बाकी बरनी। बाबा ब्याह है वो सपने में वह छोड़ा थे मेरे मौत नहीं कह रही है दाने थे। फिर क्या हुआ? एक काम कुता रहे गो बाबा। कौन सा? मैं ना बतराई हुआ नरते तेरो शीश काट दियो भड़के। मेरो ब्याह तो कर लियो सपने में वह छोरा है, पर बाबा तेरी गर्दन काट के तेरो शीश काट के अलग कर दियो, तू मार दियो। और बाबा जब ते तू मारो है ना, जब ते तब ते बाबा मेरो मन ना लग रहा है। अगर तू मैं अपनी बेटी समझे तो न्यू बता दे तेरो काल काई में तू मरेगो कैसे। कितनी गहराइयों में उतर चुकी है भाई, बहुत पढ़ी लिखी छोरी है देख तो। दानो सोचने लगो बेटी को मेरी बड़ी चिंता है। मैं आखिरकार मेरी बेटी है ना। कहने लगी बता दे बाबा, जब ते तू सपने में मारो बाबा मेरा दिल डिग चुका है बाबा। अच्छा, दिल डिग चुका है।
कहने लगो बता तो ना, पर तू मेरी बहुत लाडली बेटी है इसलिए बताता हूं ना, कोई सुन लेगा गजब हो जाएगा। ला तेरे कान कर, तेरे कान में मैं मेरे कान बताऊं को मैं कैसे मारूंगा। अच्छा। नल ने सोची ससुर कान में बताए दे, 2 आंगर ऊपर में हूं, कह कान तक धीरे कहे। वहीं तो फोन लग रहा। बेटी के कान में काल बताया। कैसे बताया? सुनो भैया कैसे मास्टर जी, काल कैसे बताया? कैसे बताया है बताइयो। तू क्यों रो रही है सुता, मेरो कोई नाय मार नहारो, और 7 समंदर बीच पेड़ ये को अखय वृक्ष को 12। बेटी जो हमारा ये विकट बनी के अंदर जो वन में जो ये किला है, ये महल है, इसका जो चौक है नीचे वाला, उसमें लाइन वाइज 7 कोठे बन रहे हैं। अच्छा। पहले कोठे में 4 दाने बंद कर रखे हैं मैंने, वो खा जाएंगे अगर कोई जाएगा तो। ठीक बात। दूसरे कोठे में तेरी माता हड़म्पा दानन बंद कर रखी है, वो खा जाएगी अगर कोई वैद्य वहां से भी बच गया। तीसरे कोठे में उड़नो घोड़ा है मानस खानो, वो खा जाएगा अगर कोई घोड़ा से भी बच गया। चौथे कोठे में 7 मणि की माला है जिसके प्रकाश से अंधा हो जाएगा, जाया नहीं जाएगा। वैद्य कोई वहां से भी बच गया। 5वें कोठे में 7 धार की तलवार है, मां भगवती दुश्मन को बिना चलाए चलती है। ठीक बात। वो काट देंगे अगर वहां से भी बच गया तो। 6ठे कोठे में कौन है? नागलोक के बासिक राजा को बंदी बना रखा है, जेल कर रखे उसने, वो खा जाएगा अगर बासिक राजा से भी बच गया। तो सुन क्या कहने लगी। 7वें कोठे में एक अखय वृक्ष को पेड़ है, फिर जहां ओनी खाई बनी हवा को मतरों से कारो, काकर बीछू लाल पतैया सर पर है लहराए, वाई में एक बुगली को पिंजरा लटका, और किसी को डरना एक मंझा के लाल को खटका। बेटी 7वें कोठे में एक अखय वृक्ष को पेड़ है, और उस पेड़ में बड़े बड़े जहरीले बिच्छू कंचरा सर्प लटक रहे हैं। और उस पेड़ में ऊपर एक पिंजरा लटका हुआ है, पिंजरा के अंदर एक बुगली है। अच्छा। बुगली जो है पिंजरा में वो मेरी जान है, जब बुगली मरेगी तो मैं मरूंगा, जो हाल बुगली के साथ होगा वो मेरे साथ होगा। ठीक। वो बुगली मेरे प्राण है और कोई नहीं मार सकता। एक नरवरगढ़ नरेश के रानी मंझा के विकट बनी में एक नल पैदा होगा, 4 कला से अवतार, वो आवेगो वही मारेगो और वही तेरे फेरा पारेगो। जब तो नल डिबिया में जी नंबर तो मारेगा तेरे, ये तू ही मारेगा। जय हो भगवान। तेरे नंबर है, तू ही मारेगा भैया। अच्छा ठीक है, तबीयत फंसे इसकी। अच्छा मोत्री बोली जाओ बाबा जाओ, कोई चिंता नहीं, जाओ। आराम चली गई। दानो सो लो, सुबह सिदोसी मुर्गा बोले चले गो। अच्छा है? फिर क्या हुआ? दाने ने अपनी बेटी के कान में बता दिया कि बेटी चौक में 7 कोठे हैं, पहले कोठे में 4 दाने, दूसरे में तेरी माता, तीसरे में उड़नो घोड़ा मानस खानो, चौथे में 7 धार की तलवार, 5वें में 7 मणि की माला, 6ठे कोठे में नागराज बासिक नागलोक के राजा की बंदी बना रखा है, और 7वें कोठे में अखय वृक्ष को पेड़ है, उसमें एक बुगली है, जो कोई बुगली मारेगा वही तेरे फेरा पारेगा, और कोई नहीं मार सकता। एक हिस के बिड़े में पैदा होगा मंझा रानी के, 4 कला से अवतार होगा राजा नल, और उई मुई मारेगा और उई तेरे फेरा पारेगो। और जानना वो छोरा यहाँ आएगा ना, तो वह छोरा भी नहीं पड़ेगी कल। अब तो बता दियो काल। और क्या? डिबिया में हंसगो मंझा को लाल। जाऊं बाबा जा। चली गई। अच्छा। दानो सोए गयो। प्रात हुआ, रब निकलो सूरज किरण पसारी, जाग पड़े सब नर और नारी। अरे त्रियन ने अपने चीर समारे, मर्दन ने सिर की पाग समारी। दोस्तों प्रभात हो जाता है और दानो चला गयो। मोत ने बैना में तो निकालो, डिबिया में तो माँ की हटाई, दीवार के चिपका करके मारो, एक जादू मारो, वही बना लो 20 वर्ष का जवान। ठीक। दाने की तलवार टकराई खूंटी के, एक धबका में खींच ले कि आज मारूंगा तेरे बाप पे, काल हाथ आ गयो।
अरे तेरी मोतनी बोली बहुत जोर को मरवैया, 3 दिन आते तो तेने डिबिया भर दे पानी थे, पसीना आनते, आज तो ऐसो मरवैया होगा, आज बाबा मारेगो क्या? हाँ आज मारूंगा। 7 कोठे जहां बने हुए थे वहां पहुंच गए। अच्छा, पहले कोठे का ताला खोल दिया, 4 दाने मिले, कब के भूखे प्यासे बंद थे, लेकिन नल अवतार को शीश झुकाया, 4 दानों ने बन के लिए चले गए। दूसरे कोठे में क्या भयो? गजमोतनी की माता अम्पा दानन नल के मूड पे हाथ धरियो, बेटा छोरिए ले जाइयो, और या बढ़िया तरह चंडी बड़ी बढ़िया तरह दुख मत दीजिए आप। तीसरे कोठे में क्या हुआ? उड़नो घोड़ा, मानस खानो, ठीक बात, जिसके लिए वरदान था कि तेरे ऊपर राजा नल सवारी करेगा। आज उड़ने घोड़ा ने नल को देखा है, नल के कंधा पे मोह धर लियो और मिल रहे हो है। कैसे मिल रहे हो? ऐसे मिल रहे हो बेटा, कैसे? जैसे चित्रकूट पे भगवान भरत से मिले भगवान राम। कैसे मिले थे? हमारे देहात के गांव में औरतें गादियां करती हैं। क्या गाया करती हैं? बाराती आए हाथनी पे 2 भैया आए रामा, पूरी सी हाथनी पे 2 भैया आए रामा, पूरी सी हाथनी पे 2 भैया आए रामा। ऊपर से चामर धरती आए, ओ धरती आए, ओ दिली हो राम, भराती आए, उठ में ले हो राम, भरात आए, उठ में ले हो राम। और दूसरी अंतरा में लिखा है, क्या लिखा? हरे हरे गोबर अलो नाली बाहोरी बहना, हरे हरे गोबर अननाल पाओ मेरी बहना, हरे हरे गोबर अननाल पाओ मेरी बहना। मोतिन के चौक, हे मोतिन के चौक मुरादी आए, अरे मुरादी आए, ओ नीली ले हो राम, भरती आए, ओ नीली ले हो राम। और कहा है, क्या कहा? जमुना हाथी पियर चोरी चोरी सीढ़िया, जमुना पियर चोरी चोरी सीढ़िया, जमुना हाथी पियर चोरी चोरी सीढ़िया। चोरी चोरी उन पे यारी बैठ बहना, उन पे यारी बैठ भले नहाए, वो नीली हो हमें भारत आए, उठ में ले हो राम, भारत आए, उठ में ले हो राम, भारत आए, उठ में ले हो राम। ऐसे घोड़ा मिला। अच्छा, और मिलने के बाद अगले कोठे का जब ताला खोला, उस अगले कोठे में 7 धार की तलवार मां भगवती मिली, जिसको नमन करते हुए राजा नल ने उठाया। अच्छा, 7 मणि की माला मिली, जिसको गले में पहना। अगले कोठे का जब ताला खोला, उस अगले कोठे में राजा बासिक मिले,
तो देखो मंझा को राजकुमार और तेने जेल छुड़ाई है मेरो तू पगड़ी पलटा यार मित्र बन गया राजा नल का बस। अच्छा 7वें कोठे में पहुंच जाता है श्रोताओं। 7वें कोठे में अखेर वृक्ष का पेड़ है जो लहर लहर लहरा रहा है जिसमें बड़े बड़े सरप बिच्छू कंसरा लिपटे हुए हैं। लेकिन राजा बासिक के अधीन थे। बासिक को देख करके सब नीचे उतर आए। जोश जिगर में बढ़ गए और सुमरन करके बहमाता को नल अखेर वृक्ष पर चढ़ने को ऊपर चढ़ गया। पिंजरा उतार लिया। अच्छा खिड़का तोड़ दिया। ठीक अंदर हाथ चलाया और बुगली राजा नल की मुट्ठी में। मोतनी और नल चौक में खड़े हैं। फिर क्या मोतनी कह रही है महाराज ये मुट्ठी भींचो। अच्छा मुट्ठी भींची बुगली भींची। हाँ बुगली भींची दानो बन में भींचो। जो बुगली के संग हो दाने के संग हो। बिल्कुल करी करी पांसू चटकी में लगी दानो बन में घबराएगा। अरे बेटी जो साजकू मोकू का सुपने की बात बताए के गई मेरे सबरे अंश ले गई ऊपर को पावन ने करके हे शंकर भगवान की जय। और भग दियो। कैसे भगो? महल माऊ गजमोतनी बोली अरे बाबा तो परी गयो होएगो ओ बाबा तो परी गयो होएगो गली के मिलाए दे एक टाम गली की पिया बेग के बेग लाए दे। क्या बोली के लिए पता चल गया होगा। अब हाल आवे तो मैं दोनों में खा जाएगा या बुगली की टांगे तोड़ दे बाबो बन में रह जाएगा। लेकिन सजरो नल बोला ऐसे न मारू तेरे बाप है तो वह आमंद है वह ते पूछूंगो क्या तेरी माया कहाँ धरी है वह तो नहीं पूछूंगो शंकर को मंत्र कौन सो है। जब मोतिन बोली क्या बोली अरे कहा ले वो इन बातन में हे कहा ले वो पिया इन बातन में बड़ो गजब है जाएगो। क्या बात है? बाबा आएगो बन दे तो बोलने मोतनी बोली सुनो महाराज क्या बोली अगर बाबा को पतो पड़ गयो ना तो तेरे सत्य को ठान नहीं एकदम ही पूछ देगा। बिल्कुल मार दे बाबा की या बुकली की नारे तो जब मेरो ही ना लगे तो तेरो कहाँ लगे। हाँ नल बोलो नहीं क्या बोला राजा नल ऐसे क्या बात है और तेरी ना है नीत ठिकाने है तू कायर की सुता सार क्या छत्ता पल की शायर की सुता सार क्या छत्रापन की जाने तेरे बाप है न मारू ऐसे आन देवा पे पाम पुजवाऊंगो तिलक करवाऊंगो अम्बे कन्यादान करवाऊंगो। बेटी गर्भोचनी छल्ली कहाँ है तू? तूने मेरा छल किया
फैसला कर, मेरे मृत्यु का राज जान लिया। गर्भवती कहाँ है तू? अच्छा अब दानो पड़ो दरवाजे पे। अम्बे एकदम से हल्ला किया, बेटी। दौड़ने की आवाज किले में गूंजी। ठीक बात। नल कह रो तेरा बाप आगो। हाँ के मैं जायते तो कह रही तो मार दे या ससुर की नार तोड़ दे बुगली की। तू जल्दी कर। मोती ने भाग के खंभ की ओट में ठाड़ी है गई। अच्छा और राजा नल चौक में खड़ा है, बुगली मुट्ठी में है। ठीक बात। दानो दरवाजे पे पड़ो है। अब क्या? दानो कह रहा बेटे, मैं तो जानता था हाँ कि तू नल अवतार होगा, तू मुझे मारेगा, तो पे मेरे कोई रोष ना है। राजा नल, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ कि तुम चार कला संपूर्ण हो। मुझे क्षमा करना बेटे, मैं तुम्हारा क्षमा अधिकारी हूँ। तू तो देवता है, तेरे दर्शन कर ली, अच्छा हुआ। बिल्कुल। पर वह छोरिया बोला मेरे बेटे जाने झूठी गंगा उठाई है। ले बैठा है। वह बोला, नल बोला आजा आजा आजा, बुलाओ तेरे बाप। मोतनी बोली के नहीं आया हूं। क्यों? मेरो पिता शंकर को वरदानी जो श्राप दे दियो तो बाल बच्चे को खुटेटा ना हो। और नल बोलो दुबक जा दुबक जा। मोतनी खम्भ की ओट में दुबक गई। अच्छा दाने ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बेटी तूने अपने पिता से धोखा किया है, झूठी गंगा उठाई है, और झूठ बोलने वाले को दंड दिया जाता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। पूरे चक्कर पड़ते हैं। श्राप दिया। क्या श्राप दिया था? गर्भवती कहाँ है? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कुल आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे वंश में कोई औलाद पैदा नहीं होगी। ऐसे बताइए। हरे दानो बोलो निज बेटी पे, भाई मेरी किस्मत पर गई हेती, और ये है मेरो श्राप सुता तेरे ना हो बेटा गंगा उठाई भाई, नल तेरो ना होएगो, तू मेरी ना हुई तो ये तेरा नहीं होगा। अच्छा देख तेरे झूठी नल तेरो ना होएगो, और अरे तू बिना बलम के रह जाएगी तो सपनों से सोहे जाएगा। मेरा श्राप है, तेरे संतान नहीं होगी। जब तू मेरी बेटी नहीं हुई तो ये तेरा पति भी नहीं रहेगा। अच्छा बाबा श्रापन के गले करो तो बुगले लगना तोड़ दया किनारे, जब मेरे ना लगे तो तेरो कहाँ लगे। जल्दी कर। झटका पटकी दे के बुगली की गर्दन में मरोड़ा दियो। कैसे? बुगली में जानी वदाने की। अच्छा क्या हुआ नंदलाल भैया? क्या हुआ था? सुनो। गर्दन में तो दयो मरोड़ा, गर्दन में दयो मरोड़ा, ठाड़ो मंझापति को छोड़ा भैया, दाने को है लो हंस रमानो, और के ना है 100 कोस ठिकानो, दयो मरोड़ा दानो मरी गयो, और क्या साध गई है मोखो। अरे बेटी को ये चरित्र देख लियो, करो बाप पिता को हाथन मरवाई दियो। ऐसी बेटी दाने की, दानो मर गो। नल बोलो आजा आजा चलें। कहा मर गो तेरो बाप। गजमोतनी बोली ऐसे ना चलूं साहब, तो पक्की होके चलूंगी। अरे अभी कच्ची डोल है का तू? अरे नल बोलो अभी तो कच्ची धरी है का,
कि नहीं, जो हिंदू के वेद विधान की जो रीति रिवाज है, हाँ। उस रीति के मुताबिक चलूंगी। नारजी बुलाओ, जो आचार्य बनेंगे, और देवी मैया बुला, और बहमाता बुला, और फेरा पड़ेंगे, आग बराएंगे, आंच के ओर पास फिरेंगे। जब पक्की होंगी, जब चलूंगी, नल बोलो देवता क्या करेंगे इसमें, तो आंच बरा ले, खूब फिर ले, ओर पास पक जाए, जब कह दीजिए चले चलेंगे। ठीक कि नहीं, ऐसे नहीं। तो नल ने बात भवानी को सुमरण करी और देवी मैया मनाई, कैसे? और बहमाता आई, हाँ। और आ गए नारद पंडित तब धारी, अब फेरान की है गई तैयारी। छोरी छोरान को गठबंधन करके, अच्छा। गठजोड़ा करके, हाँ। पल्ले बांध के फेरान पे बैठा दिए, हवन वेदी बनाए ली। नारजी बन गए पंडित तबधारी, और देवी बन गई बेटा वारी, और बहमाता बन गई बेटी वारी। 5 ही आदमी है जंगल में दाने के महल में, और फेरा पड़ रहे राजा नल के। कैसे पढ़ रहे? ऐसे देव ऋषि नारद बोले बेटी मोतनी, ये हमारे हिंदू का रीति रिवाज है, फेरा 7 फेरा पढ़ो करें। हाँ, बिल्कुल 7 पढ़े। तो हर फेरा पे छोर छोरा के हाथ पे कुछ धरा जाता है, और इस जगह पे वचन दिए जाते हैं कि मैं तेरे जीवन का संचालन सही तरीके से करूंगा। तो बेटी नेग करने वाला तो कोई है ना, एक बाप जो मेरे को, मैं। अब कौन करेगा नेग? तो मोतनी बोली, क्या बोली? ऐसे बोली, रे फिकरा करे मत नारद दादाजी, अरे नेग में तो आप आई करूंगी अपने घोड़ा दान में दियो, और क्या? अरे तेग मैंने दूसरे पे दे गई दाना तीसरे फेरा पे दादा, तीसरे फेरा पे दादा खानो दे दियो, अरे नेग मेरे यही है बस की दादा नेग, यही है माता की नेग, यही है माता की नेग।
3.5 फेरा फिर के तो मोतनी रुक गई अच्छा, कि अब ना है मेरे बस की। क्यों? अरे नारद जी ऋषि बोले बेटी 3 फेरा ना फिरो करे 7 फेरा होते हैं। हाँ, मोतनी बोली ना आऊं। क्यों ना है? अब हमारी तबीयत ठीक ना है और जो देखी जाएगी 2-4 महीना पीछे। अरे अरे इन फेरान में उधार हो करे कोई, ये तो संगई हो, संगई हो। आजा आजा। मोतनी बोली ना आऊं। क्यों ना आए? क्यों? मोतनी क्या बोली? क्या बोली है? क्या कहने लगी? ऐसे बताइयो। अरे देखिए मोतनी इसी लोकगीत के माध्यम से क्या बोली है। क्या बोली? जो बोली अपने पिता से। हाँ, क्या कह रही है? हरे अब मोए कोले ने कू आवे गो मैंने हाथ न करो हो पटपरा हाथन करे हो पटपरा मैंने हाथन करे हो पटपरा अब मोए बोले ने हुआ हवे गो मैंने हाथन करे हो पटपरा अरे नाय मेरे बहनों और नाय मेरे भैया, कोहने उड़ावे गो हाथ करो पटपरा है अब बोले में उड़ावे गो हाथ करो पटपरा है अब बोले में उड़ावे गो हाथ करो पटपरा मैंने हाथ करो पटपरा मैंने हाथ करो पटपरा है अब मोए बोले में उड़ावे गो तीज झूलने को महीना हो सावन तीज झूलने को महीना सावन तीज झूलने को महीना पिता बिन झूला कोहना तो देखिए सजनों गजबोतनी कह रही है नारद जी फेरा पारने के लिए तैयार है। ओ बेटी हो गया सो हो गया। हाँ, है? फिर केसल बैठे। एक फेरा के नेग में तो दादा घोड़ा है, दूसरे नेग में खांडो है, तीसरे नेग में 7 मणि की माला है, चौथे फेरा पे नारद मुनि विद्या की पोथी है। और तनमन धन के मैं हाजिर हूं, फिर कसर का हरे गई फिर देरी क्यों करो महाराज? तो 7 फेरा पड़ने की तैयारी हो गई। अच्छा, कैसे पढ़े? आगे आगे छोरी है, पीछे 6 फेरान में तो छोरी आगे रहे, लड़की आगे रहती है, लड़का पीछे रहता है। अरे तो ई तो ऊंची पड़ रही है। हाँ, लड़की आगे आगे डोले, छोरा पीछे डोले, चून मांगो बिस्कुट यही को दर्जा ऊंचा पड़ रहा है। फिर नारी सदा से ऊंची रही है। अच्छा, जब तक सूरज चांद गगन में गंगा यमुना में पानी है और तब तक भारत देश की नारिन की अमर कहानी है। यही शारदा, यही शैलजा, दुर्गा और भवानी है। देव और वरदान से बढ़कर इन सतियों की कहानी है। अरे तेरा लोग करे सम्मान भारत की नारी और तेरे आगे झुके भगवान भारत की नारी। भारत की नारी के आगे भगवान ने जो अनसुईया की कथा को नहीं सुना तुमने? अच्छा, चलो 7 फेरा पड़ गए। कैसे पड़े? मेरी पहली भमरिया रे अभी तो बेटी बाप ही की, मेरी
चौथी भामर पड़ी के फिर दूजी को नंबर आयो, तीसरी भामर पड़ने लगी नलमल में हरसायो, मेरी चौथी भामर यारे अभी तो बेटी अरे हरे अभी तो बेटी बात बैठी, मेरी चौथी भामर यारे अभी तो बेटी बात बैठी, चौथी भामर पड़ी फिर पांचई को नंबर आयो। अच्छा, और छठवीं भामर पे नारद ने बीना आप बजाओ, मेरी सातई भामर यार अब है गई दुल्हन साजन की, मेरी सातई भामर यार अब है गई दुल्हन साजन की, मेरी सातई भामर यार। सात फेरा पड़ गए। अच्छा, नारद जी बीना लेके चले गए, देवी मैया और बहमाता रह गई। ठीक बात। तो देवी मैया ने ऐसे अपनो खिलायो पिए, पिए कौन? वो लांगुरिया। अच्छा, लांगुरिया खिलायो। हम पढ़े 22 मिठाई समर वाला। हाँ, गिनते रहना, बहुत जल्दी बोलूंगा। हाँ है? बिल्कुल। दिए है बुलाए हाल बोल लिए भोजन कुपावरे परत आए चमर ढोरवाइए, चतर प्रवीण ज्ञान प्रोसने पुचार भय बालू जाव सब सामा मंगवाइए, पात्र सकोरा ढोलक फूलरा मंगाए लिए, ये कटोरा दान सामने जो आइए लड्डू। कितनी हो गई? 145। अबे मूर्ख, पहली मिठाई को नाम आयो, जो भी हाथ में है ना खा लिए। तो ये का है ये घंटा? ये इंतजाम हो रहा था। अच्छा, मैं मिठाई जान रहा था। ये है बुलाए हाल बोल लिए भोजन पावरे परती आए चमर ढोरवाइए, चतर प्रवीण ज्वान परोसने को प्यार भय बालो इंतजाम सब सामा मंगवाइए, पात्र सकोरा ढोलक फूलरा मंगाए लिए, ये कटोरा दान सामने जो आई है, लड्डू मोती चूर लड्डू बेसनी जो मूंग के, मगन जलेबी पेड़ा बर्फी बालू साई है, इमरती गुलाब जामुन परोस रही पात्र में, कलाकंद घेवरी और पेठा की मिठाई है, जब खीर परसी ऊपर पूरे को झुकाए रहे, चावल को भात दाल मूंग की बनाई है, अरहर की दाल जो खटाई में डाल रही, उर्द मोट मसूर की दाल मंगवाई है, चारों परस तरकारी चारों बह रही, दही करेला और भिंडी सुनाई है, आलू की गोली फूल फूल रही, और काशी फल चौक गई खट्टी खटाई है, कहता हरी राम मुझे कहाँ तक सुना तुमको, याद रही हम जितनी गाय के सुनाई है। ऐसे छोरा छोरी इनको कुछ भोजन करवाओ। अच्छा, और आप लोग जानते हैं जब विवाह शादी होता है और बारात जब रोटी खाने के लिए बैठती है, हाँ, तो ऐसे हमारे भारत देश की नारियां लड़कियां गीत गाली गाया करती हैं। अच्छा, हाँ, तो देवी मैया कह रही है छोरा छोरी का जो भोजन कर रहे हैं, अरे सब नेगर ने पूरी कर रही है तो गीत गालिन का भी नेग पूरा कर दे। ये तो जरूरी है पूरा करना है, ये तो बिल्कुल ही पूरा करना है। कैसे? देवी मैया ने नल को गाली गाई। कैसे गाली गाई? गाली गाली बोरा होता है बेटे, ये भी अलग होती है? अलग क्या होते हैं। कैसे? पहले हमारे भारत देश की नारी आध्यात्मिक गाली गाया करती थी। वो कैसे गाती थी? जैसे पहले नारियां गाती थी महला ये तो उजली रे मंढेरी तेरी अजब बनी, ये आध्यात्मिक विषय की बात है, ये शरीर के ऊपर है। अच्छा है? अच्छा, और अब की? आजकल की तो पता नहीं छोरियां गाली क्या गा रही हैं जाने। वो कौन सी गाली गाती है आजकल? हाँ हाँ हाँ, उसी को बताना भाई। बेटे बजाना। आजकल क्या गा रही है? जागरण में अंगना लिपायो री, जागरण में अंगना लिपायो री, जागरण में अंगना लिपायो री, या अंगना में सब दिए बिठाओ, रिपटो पाव गिरे दमादम, नीचे तुम ऊपर हम, रोए तुम हंसे हम, जागरण में अंगना लिपाओ री, जागरण में अंगना लिपाओ री, और बहुत सी बढ़िया पैसे गा दे भैया गावन में। कैसे? कारण पीरन पाले ततैया, अब न छूटे हमारो ततैया, अब न छूटे हमारो ततैया। और सुनो, लेकिन गाली गाली का विषय अलग अलग होता है। कैसे होता है भाई? जब रामचंद्र भगवान ब्याहने को सीता जी के लिए गए, जनकपुरी की नारियों ने भी गाली गाई थी। उन्होंने कैसे गाई थी? अरे क्या बात है,
तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? भोर भयो अपने कुमार को जनक बेग बुलवाए, नारियां इकट्ठी हो गई मां सुनैना के महल में, और राम के लिए गाली गाई थी। कैसे गाई थी? रघुवरी को गारी तुम गाओ सकी, रघुवर को गारी तुम गाओ सखी, रघुवर को गारी तुम गाओ सखी, रघुवर को। लक्ष्मण भैया गोरे रंग के, ये तो कारे के, ये तो कारे के, ये तो कारे के कारे हैं कारे सखी, रघुवर को गारी तुम गाओ सखी, रघुवर को गारी तुम गाओ सखी, रघुवर को। मेरे सज्जनों, ऐसे देवी मैया और बहमाता बेटी हैं, लेकिन ये तो सारी संसार की बातें हमने कही हैं। अच्छा, राजा नल के लिए कैसे गाली गई? अच्छा, उसके लिए कोई अलग दबी थी क्या? अलग अलग। वो अलग कैसे दबी देवी थी? माँ तो जानती थी न राजा नल की पूरी जीवनी को। अच्छा, हाँ, तो गा रही है। कैसे गा रही है? है मैं तो तेरी जात न जानू रे, ओ सजने नल सको जतिया, तेरी जात न जानी रे, सजन नल सको जतिया, तेरी जात न जानू रे, सजन नल सको जतिया। और मंझा वाली बात को कह रही है। क्या कह रही है भाई? तेरे पिता ने तेरी माता को दे दियो देश निकारो, तेरे पिता ने तेरी माता को दे दियो देश निकारो। अच्छा, जल्लाद छोड़ दिए और राजा छोड़ो, सेठ नते जाए जोड़ो नतिया, तेरी जात न जानू रे, मैया घर के बाहर निकाली, रंग बरसे गो। अच्छा, जल्लाद छोड़े राजा छोड़ो, वन करी सेठ तैयारी, रंग बरसे गो। तो जन्म हिस में दियो, और प्याय गई दूध नहारी, रंग बरसे गो। अच्छा, जा दिन जन्म लियो तेन लाला, तोप चली अपडारी, रंग बरसे गो। इन दो तो ये दो तो खाए को बताए दे, गारी और तरकारी, रंग बरसे गो। इन गारिन को बुरो मत मान, तेरी कोई सास कोई सारी, रंग गारिन ने सुनकर तो मोतनी रूस के बैठ गई। क्यों? अरे मैया, बनियान तैयारी कर ली, वो कर लियो, ये कर लिया, मैं तो कोई राजा को छोड़ा जा नहीं आए, मैं ना जाऊंगी यहाँ के संग। देवी मैया बोली, बेटी हाँ, ये भाग लिखे की बात है, जिसका 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 जैसा संस्कार होता है। अच्छा, ठाड़ी आ जाए तो कोई पुरानी बात है। मोतनी खड़ी हो गई, देवी मैया और बहमाता चली गई, नल और मोतनी रह गए। उड़नो घोड़ा मंगा लियो। राजा नल कहता है घोड़ा गजमोतनी का और हमारा विवाह हो गया है, अब हम दोनों तेरे ऊपर चढ़ के चलेंगे। वीर वर्ण घोड़ा कहता है, महाराज देवतान को वरदान है, मैं नारी को अपने ऊपर नहीं चढ़ाया करता हूं। और देखिए सज्जनों, ये गजमोतनी का विवाह होकर के ये विदा हो रही है। ये दानवगढ़ की लड़ाई हमने आपको सुनाई, और अगला ढोला हम आपकी सेवा में सुनाने जा रहे हैं। शंकर भगवान की जय, बंसी वाले की जय।